प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का ये कार्यक्रम, जैसे आपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया है कि सिंह राशि वालों के लिए यह कार्यक्रम हमने बनाया है। जब भी किसी ग्रहों का परिवर्तन होता है तो किसी न किसी राशि वाले के ऊपर शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। 2025 के अंदर 29 मार्च 2025 के दिन शनि देव का राशि परिवर्तन हो रहा है। अभी वर्तमान समय में शनि देव अपनी राशि कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं, जो 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो अलग अलग राशि वालों के ऊपर शनि का प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि की यह प्रसिद्धि है और सभी लोग जानते भी हैं कि शनिदेव एक राशि पर प्राय 2.5 साल तक रहते हैं। इसी क्रम के अंदर शनि के बारे में ऐसा भी उल्लेख है और शास्त्रों में प्रमाण है कि शनि की 7.5 आती है और शनि की 2.5 आती है। और काफ़ी लोगों के अंदर यह भ्रांति भी रहती है कि शनि की 7.5 या शनि की 2.5 जब लगती है तो आदमी राजा से रंक बन जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता है। मेरी जितनी भी शनिदेव के ऊपर अगर कोई वीडियो बनती है तो मैं उसमें प्राय यही बात बोलता हूँ कि शनिदेव ना तो किसी का अच्छा करते हैं ना किसी का बुरा करते हैं। अच्छे के साथ अच्छा और बुरा के साथ बुरा बर्ताव शनिदेव की यह प्रसिद्धि भी है। क्यों? जैसे को तैसा वह शनिदेव प्रदान करते हैं, इसलिए डरने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है शनिदेव को लेकर के। और हमारे ये कार्यक्रम बनाने का भी उद्देश्य यही रहता है कि अगर आपने अपने जीवन के अंदर अगर ऐसा कोई अशुभ कर्म किया है और अब शनि का आपके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है, तो आपके लिए प्रायश्चित के लिए कुछ समय आपको प्राप्त हो जाए, ताकि आप प्रायश्चित कर लें और सभी पापों से मुक्त हो जाए, ताकि शनिदेव की जब 2.5 या 7.5 या महादशाएं प्रारंभ हो तो शनिदेव आपके किए हुए कर्मों को जो आपने प्रायश्चित किए हैं उससे माफ कर करके आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। आइए इसी कार्यक्रम के अंदर शनिदेव को प्रणाम करते हुए आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए शनि की 2.5 प्रारंभ हो रही है। कर्क राशि वालों की 2.5 समाप्त हो रही है। कर्क की खत्म होगी तो सिंह राशि की 2.5 स्टार्ट होगी। आप ये कुंडली को देखिए, हमने ये कुंडली का निर्माण किया है। सिंह लग्न की हमने ये कुंडली बनाई है। सिंह लग्न हमने इसलिए लिया कि आप आसानी से ये जान सकते हैं कि आपकी राशि से शनिदेव कौन से भाव में उपस्थित होकर के 2.5 प्रदान कर रहे हैं और साथ में आपके जीवन के अंदर किन किन भावों को, आपके जीवन के किन किन उद्देश्यों को प्रभावित करेंगे। प्रिय दर्शकों, ये कुंडली को आप देखिए, आपकी चंद्र राशि सिंह राशि को हमने लग्न में विराजमान किया है और शनिदेव को मीन राशि यानी कि अष्टम भाव में हमने विराजमान कर रखा है, क्योंकि कुंभ से निकल करके मीन राशि में शनिदेव प्रवेश करने वाले हैं 29 मार्च के दिन। अब जब भी शनिदेव आपकी राशि से चौथे भाव के अंदर या अष्टम भाव के अंदर आते हैं तो शनि की 2.5 प्रारंभ होती है। आपकी राशि से अष्टम भाव में शनिदेव आने के कारण सिंह राशि वालों की 2.5 प्रारंभ हो रही है। इस बार शनिदेव की जो 2.5 है धनु राशि वालों को और सिंह राशि वालों को प्राप्त हो रही है। आइए अब हम देखते हैं, क्योंकि वैसे पिता और पुत्र का नाता है शनिदेव का और सूर्य का। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव है, लेकिन पिता पुत्र होने के बावजूद भी इन दोनों के अंदर द्वंद्व यानी कि लड़ाई झगड़े ज्यादा ही होते हैं। अब हम जानते हैं कि सिंह राशि वालों के ऊपर शनिदेव क्या प्रभाव डालने वाले हैं। अष्टम भाव में विराजमान है शनिदेव, यानी कि आपके भाव से अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे। अब अष्टम भाव में बृहस्पति की राशि है, शनि देव अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे। तो निश्चित तौर पर अब अष्टम भाव में जो राशि है वो मीन राशि है, उसके कारक ग्रह बनते हैं बृहस्पति। बृहस्पति का और शनि का जो संबंध है वह हमको देखना पड़ेगा। अगर बृहस्पति और शनि का संबंध अच्छा है तो अच्छे फल देंगे, खराब है तो खराब फल देंगे। अगर सम है तो समान रूप से कोई ना तो अच्छा ना कोई बुरा फल प्रदान करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है कि बृहस्पति और जो शनि का संबंध है वह संबंध समभाव वाला है, ना तो एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं ना मित्रता रखते हैं। तो अष्टम भाव पर जब शनि आते हैं तो अष्टम भाव में कारक भी माने जाते हैं। यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है सिंह राशि वालों के लिए, अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है, रोग का भी भाव माना जाता है।
और शनिदेव जब अष्टम भाव में आते हैं तो इंसान की उम्र को बढ़ा देते हैं। ऐसा भी हमने पढ़ा है कि अगर एक बार तलवार से भी आदमी को काट दिया जाता है और उसके अष्टम भाव में शनिदेव होते हैं तो कहीं ना कहीं वह इंसान फिर भी जिंदा रह जाता है। चाहे कितनी भी ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है या कुएं में भी गिर जाता है तो शनिदेव की कृपा से एक बार तो वह मरता नहीं, मृत्यु को आसानी से प्राप्त होता नहीं है। तो यहाँ पर शनिदेव आपके 2.5 साल तक आपकी उम्र को बढ़ाने वाले रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति के साथ इनका जो संबंध है वह काफी अच्छा संबंध है, समभाव वाला संबंध है। तो बृहस्पति के घर में शनिदेव यहाँ पर किसी भी प्रकार का कुप्रभाव नहीं डालेंगे, ना तो आपके कोई हानि करने वाले हैं ना कोई ज्यादा फायदा करने वाले, लेकिन आयु को बढ़ाने वाले शनिदेव रहेंगे। शनिदेव आप एक चीज देखिए कि आपकी राशि से षष्ठम भाव के अधिपति हैं और सप्तम भाव के अधिपति है। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि शनि जब आपकी राशि से षष्ठम भाव के अधिपति होकर के अष्टम भाव में है तो शत्रु से आपको सावधान रहना है। आपके शत्रु आपका हानि पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपके शत्रु पक्ष प्रभावी हो जाएंगे। आपके शत्रु पक्ष यह चाहेंगे कि किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन को जो है तहस नहस कर दिया जाए, और साथ ही साथ आपको किसी से कर्जा नहीं लेना है या ना किसी को पैसा उधार देना है। इन 2.5 साल के अंदर दिया हुआ और लिया हुआ पैसा अगर जाता है या आता है तो उसके लिए काफी मानसिक रूप से आपको प्रताड़ित होना पड़ सकता है। दिया हुआ पैसा हो सकता है कि 2.5 साल के लिए हमेशा के लिए आपके पास में ना आए, तो लेन देन में आपको बहुत सावधानी रखनी है और किसी के ऊपर आंख बंद करके आपको विश्वास नहीं करना है। अष्टम भाव में जब शनि रहेंगे तो यहाँ पर लंपट भी बना देते हैं इंसान को अष्टम भाव के शनि। आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर आप गृहस्थी हैं तो अपने जीवन साथी के साथ में ही अपना जीवन यापन करें। सांसारिक सुख विलास आप अपने जीवन साथी के साथ ही उपयोग करें, क्योंकि जब अष्टम भाव में शनि आते हैं तो ऐसा भी योग बनता है कि इंसान के प्रति ज्यादा वह अट्रैक्ट हो जाता है और उसके फलस्वरूप काफी बार उसको धन की भी हानि हो जाती है। अगर आपके जीवन के अंदर भी ऐसा मोड़ आए तो आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पर आपको अपनी बुद्धिमानी से काम करना है, क्योंकि आपके साथ में छल कपट ना हो जाए। इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर हम बात करें बृहस्पति की और क्या प्रभाव रहेगा, तो बृहस्पति का तृतीय भाव पर भी पूर्ण दृष्टि होती है। आप देखिएगा अष्टम भाव में विराजमान होकर के दशम भाव को देखेंगे। अब दशम भाव को देखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि दशम भाव में वृषभ राशि है तो ये बहुत अच्छी बात है। शुक्र के और शनि के जो संबंध है वह मित्रता वाले संबंध है। यहाँ पर जब शनिदेव अपने तृतीय दृष्टि से यानी कि तृतीय पूर्ण दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे तो सिंह राशि वालों के लिए कैरियर को लेकर के काफी अच्छा समय रहेगा। अभी तक आपने जितनी मेहनत करी है अगर उतना फल प्राप्त नहीं हो पाया है तो शनिदेव की कृपा से इन 2.5 वर्षों के अंदर आपके कैरियर के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो इंसान मेडिकल लाइन से हैं, न्यायिक क्षेत्र से हैं, प्रशासनिक सेवा से जुड़े हैं या किसी IT सेक्टर से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए तो शनिदेव साक्षात वरदान बन करके आ रहे हैं। यहाँ पर शुक्र के घर में पूर्ण दृष्टि होने से लगातार नित्य प्रतिदिन आप लोगों के लिए काफी अच्छा लाभ प्राप्त करवाने वाले रहेंगे शनिदेव। इन 2.5 सालों के अंदर अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव के भी स्वामी शनिदेव बनते हैं आपकी राशि से और दशम भाव पर उनकी दृष्टि है। जब सप्तम और दशम का संबंध किसी न किसी प्रकार से बनता है तो निश्चित तौर पर ऐसे इंसान बिजनेस के द्वारा, व्यापार के द्वारा अपने जीवन के अंदर आर्थिक उन्नति प्राप्त करते हैं और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बोला था कि किसी भी इंसान के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है। तो व्यापार भी अगर आप करते हैं तो आप अकेले ही करें, किसी के साथ मिलकर के या पार्टनरशिप में आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट आपको नहीं करना है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर राजयोग का भी निर्माण करेंगे शनिदेव 2.5 साल तक। जो व्यक्ति राजनीति से जुड़े हैं उन लोगों के लिए भी समय काफी अच्छा है। राजनीति के अंदर उत्तरोत्तर वृद्धि के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव की कृपा से नित्य प्रतिदिन राज कार्य में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। न्यायिक क्षेत्र में आपकी विजय प्राप्ति होगी। अगर हम बात करें शनिदेव की सप्तम दृष्टि, तो आपकी राशि से धन भाव पर यानी कि 2nd हाउस पर शनि की पूर्ण सप्तम दृष्टि गिरेगी। अब वहां पर कौन है, वहां पर कन्या राशि है। तो कन्या राशि के अधिपति बनते हैं बुध,
बुध और शनि का सभी को पता है मित्रता वाला संबंध है। तो यहाँ पर शनिदेव जब सेकंड हाउस को देखेंगे, यानी कि अपने मित्र के घर को देखेंगे, तो यहाँ पर सिंह राशि वाले के फाइनेंशियल कंडीशन काफी मजबूत बन जाएगी। यहाँ पर आपको ससुराल से धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे और साथ ही साथ आपके फाइनेंशियल कंडीशन में भी मजबूती दिखाई देगी। अनर्गल पैसा आपका खर्च हो रहा था, मेहनत करते हैं, पैसा उतना बचता नहीं है, उतना प्राप्त होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं शनिदेव की यह सप्तम दृष्टि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को काफी मजबूत बना देगी। इन 2.5 वर्षों के अंदर आप खुद महसूस करेंगे, जब शनि का आपके जीवन के अंदर प्रवेश होगा 2.5 साल के लिए, तो कहीं ना कहीं शनिदेव के आगमन से ही धन के नए नए स्रोत आपके लिए खुल जाएंगे, जिससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपके धन कोष में भी वृद्धि होगी। परिवार के साथ सुख आपका बढ़ेगा, परिवार के साथ में आपके संबंध मधुर बनेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वाणी के ऊपर आपको कंट्रोल रखना है। किसी भी प्रकार के अहंकार से आपको बचना है। पारिवारिक जब मामलों की बात आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पर आप अपना ईगो छोड़ करके सभी के भले में जो कार्य हो वह आपको करना है। ऐसा नहीं कि परिवार वाले 9 सदस्य कुछ और कहें और आप कुछ और कहें, जिससे विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि शनिदेव और सूर्य के पारिवारिक जो संबंध है वो ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। और जब परिवार भाव यानी कि सेकंड हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि होगी तो कहीं ना कहीं यह है मामला थोड़ा बिगड़ सकता है। इसलिए आप अपने अहंकार को और ईगो को छोड़ करके परिवार के लिए उनके बारे में ज्यादा सोचें, ना कि अपने सेल्फ अपने रिस्पेक्ट के बारे में सोचें, क्योंकि परिवार में कोई बड़ा और कोई नीचा नहीं होता है। अगर हम बात करें शनिदेव की दशम दृष्टि भी पूर्ण दृष्टि पड़ती है, तो आप कुंडली के माध्यम से देखेंगे कि शनि का दशम दृष्टि गिर रही है पंचम भाव के ऊपर, और पंचम भाव में कौन है? धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी कौन है? बृहस्पति है। तो यहाँ पर शनि अभी वर्तमान में बृहस्पति की राशि में है, और बृहस्पति के घर पर पंचम भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि भी गिरेगी। पंचम भाव से क्या विचार किया जाता है आप सभी को पता है, प्रेम प्रसंग देखा जाता है। पंचम भाव से और क्या देखा जाता है? विद्या देखी जाती है, मंत्र दीक्षा इत्यादि, संतान का सुख इत्यादि देखा जाता है, लक्ष्मी भी देखी जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा ये हमको जो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि अष्टम भाव में बैठ करके शनिदेव जब पंचम भाव को देखेंगे तो ये पर्सनल लाइफ को लेकर के अच्छा विषय नहीं है। पर्सनल लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखेंगे, क्योंकि अष्टमस्थ शनि जब देखते हैं पंचम भाव को तो यहाँ पर इंसान के साथ में प्रेम प्रसंग के अंदर छलावा ज्यादा हो जाता है, और कहीं ना कहीं इसके कारण आदमी डिप्रेशन में भी आ जाता है। तो इन 2.5 वर्ष तक आप किसी भी ऐसे इंसान को अपने जीवन के अंदर ना आने दे जो आपको किसी न किसी प्रकार से प्रेम प्रसंग में फंसा करके आपकी धन की हानि या फिर आपके यश की हानि वो करवा दे। शनिदेव की यह पूर्ण दृष्टि मंत्र के लिए अच्छी है, दीक्षा के लिए अच्छी है। अगर आप कोई साधक हैं तो आपके लिए काफी अच्छे हैं, क्योंकि शनिदेव आध्यात्मिक ग्रह है। लगातार आप योग की तरफ बढ़ेंगे, आप अध्यात्मवादी बनेंगे, सकारात्मक आपकी सोच बनेगी और कहीं ना कहीं धर्म के मार्ग पर आप प्रेषित होंगे। लेकिन ध्यान आपको यही रखना है, एजुकेशन को लेकर के भी शनिदेव की कृपा आपके ऊपर लगातार निरंतर बनती रहेगी। सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लाइफ के ऊपर गलत इफेक्ट शनिदेव का हो सकता है। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि वालों की अगर हम बात करें कि ऑल ओवर 2.5 वर्ष कैसे जाएंगे, तो हमको हर पक्ष अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रेम प्रसंग को लेकर के, स्त्री पक्ष को लेकर के थोड़ा कहीं ना कहीं हमें चिंता का विषय आपके कुंडली के माध्यम से, आपकी राशि के माध्यम से हमको दिखाई दे रहा है। तो इसका आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें। बाकी ऑल ओवर परिवार को लेकर के अच्छा है, पैसों को लेकर के अच्छा है, कैरियर को लेकर के शनि के 2.5 वर्ष काफी अच्छे जाएंगे। अगर फिर भी शनि की अगर कोई प्रॉब्लम आपके जीवन के अंदर आ रही है शनि की ढैया से, क्योंकि अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि अगर गलत डायरेक्शन में विराजमान है तो कहीं ना कहीं शनि की ढैया आपको परेशान कर सकती है। अगर आपको भी जानना है कि आपकी कुंडली के अंदर शनि की क्या पोजीशन है, तो नीचे दिए हुए नंबर से आप हमसे संपर्क करके आपकी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और शनिदेव के बारे में या अन्य ग्रहों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का मैं जाते जाते आपको एक उपाय बता देता हूं जो काफी पावरफुल उपाय है। शनिवार के दिन सायंकाल हनुमान जी के मंदिर में
या शनिदेव के मंदिर में जाकर के तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना है शनि की ढैया में। सिर्फ इतने करने मात्र से शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। जो शनि की अशुभता है वो शुभता में परिवर्तित हो जाएगी। शनिदेव के आशीर्वाद से ये 2.5 वर्ष आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ये रही सिंह राशि वालों के लिए शनि की ढैया की जानकारी। इसी कार्यक्रम के अंदर यानी कि कल इसी वक्त हम एक नई जानकारी लेकर के आपके लिए उपस्थित होंगे। तब तक मैं आप सभी से विदा लेता हूं। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव।